मोना अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहती थी। मोना को उसके परिवार तो सब मानते ही थे, पर उसकी जेठानी लीना को ज्यादा आदर करते थे, क्योंकि उसकी जेठानी उस घर की ज्यादा लाडली थी। अरे ओ लीना बहू, आओ तो सही, देखो ना कितना बढ़िया सीरियल चल रहा है। अपनी सासू माँ की आवाज सुनकर लीना जाकर अपनी सासू माँ के पास बैठ जाती है और दोनों सीरियल देखते ही लीना कहती है अपनी सासू माँ को, देखिए माँ जी, अभी हमें चलकर खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि अगर खाना ठंडा हो गया तो अनुराग हम पर गुस्सा करेंगे, क्योंकि अनुराग डाइनिंग टेबल पर बैठकर हम सबका इंतजार कर रहे हैं। अरे ओ बहू, तू चिंता मत कर, मैं माँ हूँ उसकी, वो क्या कहेगा, 2 थप्पड़ लगाऊंगी यदि गुस्सा करेगा। अरे देख ना, ये सीरियल कितना बढ़िया चल रहा है, बैठ। नहीं नहीं माँ जी, वैसे भी तो मैं किचन पर खीर चढ़ा कर आई हूँ, अगर खीर कुछ हो गया तो अनुराग जी गुस्सा करेंगे, आप आइए। लीना ये बात अपने सासू माँ के साथ कह रही थी कि वहाँ पर उसकी देवरानी मोना आकर पहुँचती है और कहने लगती है, अरे दीदी, आप इतना चिंता क्यों करती हैं? खीर को मैंने संभाल लिया है और पता है, मैं खीर को लाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर दिया है। अरे लेकिन मोना, तुम इतना कष्ट क्यों किया? क्यों? कोई बात नहीं दीदी। अच्छा माँ जी, चलिए हम सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अब तो मैं टीवी बंद कर रही हूँ, इसका रिकैप मैं बाद में आपको दिखा दूंगी। क्यों माँ जी? इतना कहकर लीना टीवी बंद कर देती है और तीनों सासू बहुएं टेबल के पास जाते हैं। आज खीर तो बहुत टेस्टी बना हुआ था, क्योंकि खाते के समय अनुराग खीर खाते हुए कहता है, अरे वाह लीना, आज तो खीर बहुत टेस्टी बनी है, आज तुमने बहुत अच्छा बनाया है इसे। अरे आज तुमने ड्राई फ्रूट कैसे डाल दिया, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अनुराग जी, मैंने तो इसमें ड्राई फ्रूट डाली ही नहीं, मैंने तो इसमें बस इलायची डाली थी, क्योंकि माँ जी को ड्राई फ्रूट पसंद ही नहीं है। अरे दीदी, आपने खीर बनाई कहाँ है? खीर तो मैंने बनाई है और मैंने खीर में लास्ट को ड्राई फ्रूट डाल ही दी थी, इसीलिए खीर ज़्यादा टेस्टी लग रही है। पर लीना, तुमने ड्राई फ्रूट, तुम्हें पता है ना माँ जी को ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है। हाँ दीदी, मुझे पता है माँ जी को ड्राई फ्रूट का खीर पसंद नहीं है, इसलिए मैंने पहले से ही माँ जी का खीर निकाल दिया था और उसके बाद अलग से खीर में मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया था, बस। मोना की चतुराई को देखकर उसकी सास तो बहुत खुश हो जाती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। अरे वाह मोना, तुमने तो बहुत ही बढ़िया किया, तुम्हारी ये आइडिया मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लीना मुझे ध्यान रखकर सबको सीधी सादी खीर खिलाती है, पर तुमने तो सबका अच्छा सा ख्याल रखा और सबकी मनपसंद जैसा खीर बना दी। वाह! इस तरह मोना की तो बहुत तारीफ होती है और मोना अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसकी तारीफ सुनकर मोना चुप रहती है और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे लीना, मेरी टिफिन दे दो जल्दी से, मेरा लेट हो रहा है। अनुराग की आवाज सुनकर लीना तो किचन से आती नहीं है, पर मोना किचन से टिफिन लेकर आती है और टिफिन अपनी जेठ जी को पकड़ा देती है। भैया, दीदी किसी से बात कर रही थी फोन पर और मैंने सोचा कि आपको लेट हो रहा है, इसलिए मैंने टिफिन तैयार लेकर आ गई। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वैसे लीना को बता देना कि आज का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बना था। भैया, वो क्या है ना, ब्रेकफास्ट दीदी ने नहीं, मैंने बनाई थी। दीदी तो आज सुबह लेट उठी थी ना, इसीलिए उन्हें टाइम लग गया तैयार होने की। मोना की बात सुनकर अनुराग कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से टिफिन लेकर चुपचाप चला जाता है। और दोपहर को सास अपनी बहू लीना को आवाज लगाती है,
जबकि लीना बाथरूम में थी, इसीलिए सासू माँ की आवाज़ सुन नहीं पा रही थी। और सासू माँ की आवाज़ सुनकर मोना आ पहुँचती है। जी माँ जी, कहिए ना। अरे तू, लीना कहाँ गई? मैं तो उसे बुला रही थी, मुझे बड़ी भूख लग रहा है। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। फिर मोना किचन में जाकर अपने सासू माँ के लिए प्लेट में खाना परोस कर लाती है। माँ जी, मुझे नहीं पता दीदी कहाँ पर है, पर आप इतनी ज़ोर से आवाज़ लगा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए खाना लेकर आ जाऊँ। हाँ बहू, ये तो ठीक है, पर तुझे तो पता है हम सब कभी अकेले नहीं खाने खाए हैं ना। कोई बात नहीं, तू बैठ यहाँ, बड़ी बहू को आने दे, फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। तो क्या हुआ माँ जी, आप चलिए ना, मैं भी तो आपकी बहू हूँ, आप और मैं मिलकर खाना खाते हैं। वैसे तो दीदी कहाँ है, कब आएगी, किसी को तो पता नहीं, इसलिए मेरे ख्याल से हमको दीदी की इंतज़ार ना करते हुए हम सब खाना खा लेना चाहिए। मोना की बात सुनकर सासू माँ कुछ नहीं कहती है और उसकी बात मत सहमत हो जाती है। इसके बाद मोना और उसकी सासू माँ दोनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद लीना जब बाथरूम से बाहर आती है और अपने सासू माँ देवरानी को खाना खाते हुए देखकर कहती है, अरे माँ जी, मोना, आप लोग मेरे लिए रुके नहीं और दोपहर का खाना मेरे बिना शुरू कर दिया। अरे क्या बहू, तेरा तो कितना इंतज़ार किया, और तेरा क्या, तू आजकल पता नहीं कहाँ रहती है। पता नहीं आजकल तुम कहाँ की दुनिया में रहती हो। अरे मैं तुम्हें हर बात के लिए ढूंढती हूँ, पूछती हूँ, तुम्हें इतना प्यार देती हूँ, पता नहीं तुम आजकल कहाँ रहती हो। अरे माँ जी, मैं तो बाथरूम पर नहा रही थी, और ये बात मोना को पता तो थी ना, क्योंकि मैंने तो उसे बता कर गई थी कि मैं जा रही हूँ बाथरूम में नहाने के लिए। क्या दीदी, आप मुझे बता कर गई थी? अरे दीदी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं मुझे? अरे मुझे तो कुछ पता भी नहीं थी, और मैं चुपचाप किचन में बर्तन धो रही थी। हाँ हाँ, तुम जब बर्तन धो रही थी तभी तो मैंने बताई थी, पर तुम बातों को पलट क्यों रही हो? अरे बस बस लीना, तुम झगड़ा मत करो, और मैं नहीं चाहती कि इस घर में लड़ाई झगड़ा हो, और तुम अपना मुंह बंद रखो। आज पहली बार सासू माँ अपनी बड़ी बहू को इतना सा डांटा है, और सासू माँ की डांट सुनकर बड़ी बहू हैरान ही रह जाती है। सासू माँ की बात सुनकर लीना कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शाम को जब अनुराग घर आता है, तब घर पर सबको देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ लीना नहीं रहती है। अरे माँ, आज लीना तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे होगी अपने कमरे में, आजकल तो वो किसी और अलग सी दुनिया में रहती है, हमसे दूर, पता नहीं कमरे में बैठकर किससे बात करती है। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर अनुराग थोड़ा अचंभित हो जाता है, और वहाँ से अनुराग अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर देखता है कि लीना चुपचाप बैठकर रो रही है। उसकी आंखों में आंसू देखकर अनुराग उससे पूछता है, अरे लीना, तुम यहाँ अकेली चुपचाप क्यों बैठी हो? चलो बाहर, सबके साथ बैठेंगे। बस अनुराग जी, अब मेरा मन नहीं है किसी के साथ बैठकर बात करने के लिए, क्योंकि आजकल मैं किसी के साथ बैठूं तो सब कहने लगते हैं कि मैं किसी की ध्यान नहीं रखती हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है लीना, हर समय हर कोई किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। अनुराग की बात सुनकर लीना को तो तसल्ली आ जाता है, और वो अपने आंसू पोंछकर बाहर निकलती है सबके साथ बैठने के लिए। बाहर सबके साथ जाकर सोफा पर बैठती है, पर लीना को कुछ अजीब सा लगता है। वो देखती है सब मोना से अच्छी तरह से बात करते हैं, और उसकी तरफ तो किसी की नज़र भी नहीं थी।
उसको बुरा तो लगता है, पर ये छोटी छोटी बातों को वो इग्नोर करती है। लेकिन लीना की ये उतरा हुआ चेहरा देखकर अनुराग को तो लग ही जाता है कहीं ना कहीं कुछ बिगड़ा हुआ है। आखिर एक दिन जो लड़की किसी के साथ बात भी नहीं कर पा रही थी, आज सबके साथ वो बैठकर बात कर रहा है और सब उसकी तरफ ही है। और जो इस घर को चला रहा था, इस घर में सबका संयोग बना कर रखा था, आज वो किसी के साथ नहीं है। इसके पीछे कोई तो राज है। इतना कहकर अनुराग वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। अनुराग जब अपने कमरे से बाहर जाता है तब मोना को फोन पर किसी से बात करते हुए सुन गया। अरे पता है, मैंने तो अपनी जगह इस घर में अच्छी सी बना ली है। बस एक ही बार माँ जी के मन में दीदी के लिए नफरत भर जाए बस, और मेरी तो तारीफ ही तारीफ। और इस परिवार के हर इंसान बस मुझे ही पूछने लगेंगे और मुझे ही प्यार करने लगेंगे। मोना जब बात कर रही थी तब उसके पीछे अनुराग जाकर खड़ा हो जाता है और फोन काटकर जब मोना पलट पड़ती है तब वो अनुराग को देखकर हैरान हो जाती है। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मोना देखो, मैंने सब कुछ सुन लिया है, इसलिए तुम चाह कर भी मेरे आगे झूठ मत बोलना। सच सच बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम क्यों लीना की इमेज घर वालों के सामने नीचे कर रहे हो? इसके पीछे वजह क्या है? अरे भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? ना ही मैं किसी की इमेज नीचे कर रही हूँ और ना ही क्रेडिट ले रही हूँ। देखो मोना, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मुझे ये पता है कि तुम क्या करने वाली हो और क्या तुम्हारे मन में अभी चल रहा है। अगर तुम ऐसा चाहती हो कि मैं किसी के आगे कुछ भी ना बताऊं, तो मुझे सच सच सब कुछ बता दो। मैं अभी के अभी ये सब बात जाकर माँ को सब कुछ बता दूंगा, इसीलिए तुम मुझे सच सच सब बता दो। और तुम जो ये कर रहे हो, लीना की इमेज घर वालों के सामने नीचे करके खुद का क्रेडिट ले रहे हो, ये अगर सबको पता चल जाए कि तुम गलत काम करके अपना इमेज बढ़ा रहे हो, तो सब क्या सोचेंगे? इसके बाद मोना अनुराग को सच बताने के लिए मजबूर हो जाती है। हाँ, मैंने जानबूझकर दीदी की इमेज माँ जी के सामने गिराई है। हाँ, मेरी क्रेडिट बढ़ाने के लिए मैंने ऐसा ही किया था, क्योंकि इस परिवार में मेरे पर किसी का ध्यान नहीं रहता था। इसलिए मैं कितना भी कुछ कर लूँ इस परिवार के लिए, पर मुझे कोई कुछ नहीं कहता था। सब दीदी को प्यार ही करते थे, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। बताइए भैया, क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? हाँ, तुम इस घर की बहू हो। अगर लीना के साथ जो हुआ वो सब कुछ तुम्हारे साथ होता, तुम क्या करते? तो तुम्हें कैसा लगता? तुम्हें पता है, जिस लीना ने इस घर के सभी सदस्यों को जोड़ के रखा, आज उसके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि वो किसी की ख्याल नहीं रखती है। अगर तुम्हारे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया जाए तो तुम क्या करोगी? क्या तुम्हारा इस घर में इसी तरह रहने का मन करेगा? अरे, तुम पर घर लोग नोटिस नहीं करते और तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देते, इसीलिए तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम ये सब कर रहे हो। तो सोचो, अगर उस औरत पर क्या बीत रही होगी जो तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा देखा है। अरे, अगर ये बात उसे पता चल जाएगी कि उसकी छोटी बहन उसे घर वालों के सबके सामने बुरा बना रही है, तो उसे क्या लगेगा? अनुराग की बात सुनकर मोना की नज़र शर्म से झुक जाती है। नहीं नहीं भैया, आगे से ये सब कुछ नहीं होगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी गलत को और नहीं बढ़ाने वाली हूँ। मैं समझ गई। मैं आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगी जिससे दीदी बुरा बने और उनकी इमेज खराब हो। पर भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप ये बात को घर में किसी को ना बताइएगा। मोना अनुराग से वादा करती है कि वो आगे कभी क्रेडिट नहीं लेगी, और अनुराग मोना को वादा करता है कि ये बात को वो परिवार के सामने किसी को नहीं बताएगा। और होता ही ऐसा ही है, जिसके बाद मोना सुधर जाती है और उसके परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं।